एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नौवां। आज हम लोग 14वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। उस्तत निंद्या नाहि जय कंचन लोह समान, काऊ नानक सुन रे मना मुकत ताहे तय जान। ये 13वें श्लोक की कंटिन्यूटी हो रही है। 13वें श्लोक में आया था सुख दुख जह पर सह नहीं, जिसके मन को सुख उत्तेजित नहीं करता, सुख एक्साइटमेंट में नहीं ले जाता, और दुख जिसे डिप्रेशन में नहीं ले जाता। आज की भाषा अगर मैं बोलूँ, नाइदर एग्रेशन नाइदर डिप्रेशन, नाइदर एक्साइटमेंट एंड नाइदर मिजरी, ना सुख ना दुख। यहाँ ये मत समझिएगा कि सुख दुख उसको आते नहीं हैं, आते हैं। जो मानव है उसको सुख दुख आएगा। गुरु हो, पीर हो, चेला हो, बेवकूफ़ हो, महाविद्वान हो कि महामूर्ख हो, सुख दुख सबके आते हैं। लेकिन जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने परमात्मा स्वरूप की अनुभूति कर ली, उस वास्ते सुख दुख जह पर सह नहीं, पहुँच नहीं पाएंगे उस तक। और फिर न लोभ, न मोह, न अभिमान। और गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो तो साक्षात परमात्मा की मूर्ति है। गुरु नानक साहब मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे, ना ही उसको एनकरेज करते थे। और वो हमेशा कहते थे कि वो अकाल मूर्त है। परमात्मा जब अकाल मूर्त है तो उसकी कोई मूर्ति बनाई ही नहीं जा सकती। ये बात बिल्कुल सच है। पर इसी के साथ वाणी का प्रमाण देकर के कहती हूँ, ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानिए। जिसको देख रहा हूँ सो ब्रह्म है, जिसको सुन रहा हूँ सो ब्रह्म है। इसका अर्थ सब कुछ उसी ब्रह्म में कल्पित है और प्रतीत हो रहा है। कल्पित आपको दुख नहीं दे सकता, और अगर वही कल्पित आपको सच दिखेगा तो उससे तो फिर बहुत सुख और बहुत दुख। फॉर एग्जाम्पल, समंदर किनारे एक सीपी पड़ी थी, धूप की वजह से वो चमक रही थी। किसी ने देखा, आदमी का लोभ है, उसको लगा यहाँ तो चांदी गिरी पड़ी है, वो भाग के आया उठाने को। और जब हाथ से उठाया तो वो तो सीपी है, चांदी तो है ही नहीं वहाँ पर उसको चांदी दिखी। सवाल उठता है, दर्शन शास्त्र ये कहता है जब चांदी वहाँ थी नहीं, उसको चांदी दिखी कैसे? थी तो सीपी। तो असल में चांदी का लोभ मानव के मन में है। सोचो उसी बीच पे कुत्ता भाग रहा हो, क्या उसको भी चांदी लगेगी? हाथी हो, कोई बर्ड हो, कोई और पक्षी हो, उनको एक्चुअली ना सीपी दिखेगी, ना सीपी में चांदी का भ्रम उनको होगा। तो जिसे चांदी दिखेगी वो चांदी का लोभ करेगा, जिसे सीपी दिख जाए अब वो चांदी का लोभ नहीं करेगा। जब चांदी नहीं दिख रही तो उसे मोह क्या करेगा? और जब चांदी है ही नहीं तो मैंने इसको प्राप्त करके मैं धनवान हो गया, ऐसा अभिमान नहीं वो करेगा। तो लोभ, मोह, अभिमान, इट्स अ कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हम संसार सच मानते हैं, फिर इसी के साथ लोभ जुड़ता है, फिर इसी से मोह होता है, और फिर आपका अभिमान होता है। और गुरुदेव कह रहे हैं जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, ज्ञान का प्रकाश हो गया, वह तो सो मूरत भगवान, वो तो साक्षात परमात्मा की मूरत है। उसी की कंटिन्यूटी 14वां श्लोक। अब ना उसको किसी की स्तुति चाहिए, माने वाह भाई, ना अब उसको किसी की निंदा से, बुराई कोई मेरी करे, उसके मन में ये डर नहीं रह जाता। ना स्तुति की चाह हो तो एक्चुअली आपको फिर किसी निंदा का डर भी नहीं रह जाएगा। चूँकि हम चाहते हैं लोग हमें अच्छा कहें, और जब नहीं कहते हैं तब हमें वो बुराई लगती है। लेकिन अगर मेरे अंदर स्तुति की चाह नहीं है तो कोई मेरी बुराई करे तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? सो गुरुदेव वही कह रहे, उस्तत निंद्या न हिजै। फिर कहा कंचन लोह समान। कंचन माने सोना, लोह माने लोहा। आयरन एंड गोल्ड इज इक्वल इन आईज ऑफ अ ब्रह्मज्ञानी। मतलब क्या, उसको
कीमत के फर्क का पता नहीं रहेगा, क्या उसकी बुद्धि मारी जाएगी? नहीं, ब्रह्मवेत्ता की बुद्धि नहीं मारी जाएगी। अब उसके मन में कंचन और लोह, माने सोना और लोहा, दे आर जस्ट मेटल्स, नथिंग मोर देन दैट। हमारा लोभ सोने को महंगा बनाता है और हमारा लोभ कहता है लोहे की कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर हमारी दृष्टि ये है कि चाहे हो सोना और चाहे हो लोहा, धरती के गर्भ से जो निकले हैं ये तो सिर्फ मेटल के टुकड़े हैं, तो दूसरे अर्थ से उसके मन में सोने का दौड़ नहीं और उसके मन में लोहे की कोई वस्तु अगर है तो उससे उसको कोई हीन भावना नहीं हो रही है कि लो जी हमारे पास तो लोहे के बर्तन है। माफ़ करना, मेरा ये शायद बोलना कईयों को बुरा लग जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में तमाम मंदिरों और धर्म स्थानों और गुरुद्वारों को सोने से लादने की बड़ी इच्छा सारे मनुष्यों को। भावना बड़ी प्यारी है, गुरु का घर है, सुंदर लगना चाहिए, गुरु का घर है, पर याद रहे गुरु है इसलिए वो ऑलरेडी सुंदर है। गुरु वहाँ सुशोभित है, गुरु वहाँ विराजमान है। जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। माफ़ करिएगा, शब्द बड़ा लगेगा। महाराज ने ये तो नहीं कहा कि जो सोने का स्थान होगा वो मुझे सुहावा लगेगा। वो कह रहे जहाँ मेरा गुरु जाके बैठ जाएगा वो स्थान सुंदर है, वो मेरे मन को सुहावना है, वो पवित्र से पवित्र है, वो पतितों को पावन कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के मन के अंदर जो लोभ है, वही लोभ की एक आवृत्ति, एक दूसरी फॉर्मेशन वो ये दिखा देता है कि जिसको वो अपना इष्ट मानता है, जिसको वो अपना भगवान मानता है, जिस मंदिर में वो सिर झुकाता है, उसकी कोशिश होती है वो वहाँ जा कर के सोना चढ़ाए, वहाँ जा कर के चांदी चढ़ाए और वहाँ के महल और वहाँ की दीवारों पर बेशकीमती सामान से उसको, ये प्यार है, भावना है, मैं समझती हूँ, मैं उसका बड़ा आदर करती हूँ। लेकिन याद रहे जिस परमेश्वर ने तेरे इस मानव शरीर रूपी मंदिर को बना दिया, जिस परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को सृजना कर दी, क्या हम एक गुलाब के फूल के बराबर खूबसूरत कोई भी मानवीय चीज हो सकती है क्या? क्या सुबह के उगते हुए सूर्य की लाली किसी सोने की चमक से कम है कि उससे ही ज्यादा होगी? पर ये अपना अपना विचार है, अपनी अपनी भावना है। पर मेरी दृष्टि ये कहती है कि मेरा ठाकुर तो आपके भावना और भाव का भूखा है। वाणी में प्रमाण आता है, गोविंद भाव भगत का भूखा। आपका भाव चाहिए। आपके सोने चांदी से हम अपने ऐब, हम अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए कि मैं करोड़ों की बेईमानी करूं और फिर कुछ लाख का सोना चढ़ा दूं तो मेरे पाप क्या माफ हो जाएंगे? उससे होएंगे नहीं। लेकिन एक ज्ञानी की अवस्था महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, कंचन लोह समान, अब उसके लिए सोना और लोहा बराबर हो गए। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे ते जान। सदगुरु कह रहे हैं कि ऐ नानक, कहो नानक कह रहे हैं। नानक किसको कह रहे हैं? फिर शब्द आ गया, सुन रे मना। महाराज कह रहे हैं मैं किसी को नहीं, मैं तो अपने मन को कह रहा हूँ। ये वार्तालाप, दिस इज अ डायलॉग हैपनिंग इन बिटवीन अ वेरी एनलाइटेंड इल्यूमिनेटेड इंटेलेक्ट एंड हिज माइंड। सो मन को ही वो चेला बना करके ये उपदेश दे रहे हैं। मन को कह रहे हैं कि रे मन जान, वो मुक्त है। कौन मुक्त है? जिसके अंदर अब ना उस्तत, ना निंदा, ना सुख, ना दुख, ना कंचन, ना लोह, इसका कोई भेदभाव उसके अंदर नहीं रह गया। अगला श्लोक लेते हैं। अब ये फिर इसी की कंटिन्यूटी आ रही। हर्ख सोग जा कह नहीं, बैरी मीत समान। हर्ख नहीं, हर्ख शब्द है हिंदी का हर्ष। हर्ष मतलब वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी, जिसके अंदर हर्ष है। माफ करना, यहाँ तो मेरी लॉटरी खुल गई, हर्ष आ गया। मेरे कार निकल गई, हर्ष आ गया। बाप की जायदाद से पैसा मिल गया, हर्ष आ गया। बाहर अमेरिका यूएस का वीज़ा मिल गया, इससे हर्ष आ गया। ये हर्ष से जो पानी के बुलबुलों की तरह उछलते रहते हैं, महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी की मन की अवस्था समझो, ना हर्ष है ना शोक है।
क्या हुआ? प्रमाण हिस्ट्री से थोड़ा लेते हैं। सदगुरु के दोनों छोटे लाल शहीद किए जाते हैं सरहंद में, और महाराज को जब खबर दी जाती है तो ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि तीर की नोक से उन्होंने उसको उखाड़ दिया जड़ समेत उस घास को, और कहा कि आज मुगलों ने अपनी जड़ खुद उखाड़ ली है, कि मासूम बच्चों को जो इन्होंने मारा है, जो शहीद कर दिया है, आज से इनकी जड़ अब उखड़ गई है, अब इनके पैर इस देश में नहीं रह पाएंगे। लेकिन आंख में आंसू एक नहीं है। कहा, हे सदगुरु, हे दशमेश पिता, आपके दोनों पुत्र शहीद हो गए। गुरुदेव कहते हैं, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। कहाँ शोक आया मेरे गुरु को? कौन मुकाबला कर सकता है? ये अवस्था दशमेश पिता के मन की मैं प्रमाण के साथ दे रही हूँ कि अपने 4 पुत्रों के शहीद हो जाने पर जिसकी आंख में आंसू नहीं आता है, शोक नहीं हो रहा है। और जब वो युद्ध जीते हैं तो युद्ध के जीतने पर वो हर्षित नहीं हो रहे, तब भी उन्होंने कहा कि परमात्मा की ये मेहर है कि हम इस युद्ध को जीते। तब उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपने बाहुबल से, मैं अपने ज़ोर से, मैं अपनी ताकत से जीता हूँ। तब उन्होंने कहा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जीत है मेरे वाहिगुरु की, और जीत है उस शुद्ध की, उस खालस की। परमात्मा आप खालस है, जो उसके साथ जुड़ गया वो खालिस। खालिस माने प्योर, खालिस मतलब शुद्ध, वेयर देयर इज नो एडल्टरेशन, ना हर्ख न सोग, बैरी मीत समान। वैरी कोई नहीं उसके लिए, मित्र भी कोई नहीं है उसके लिए, ना दोस्ती है ना दुश्मनी है किसी से। कहु नानक सुन रे मना, मुक्त ताहें तय जान। उसको आप मुक्त जानिए, जिसमें हर्ष नहीं, जिसमें शोक नहीं, पिछला ले लें उस्तत नहीं, निंदा नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अभिमान नहीं। कई बार जब ऐसे वचनों को लोग पढ़ते हैं तो मन में एक संशय आता है कि ये तो बड़ी मुश्किल अवस्था है, ये मुश्किल स्थिति क्या किसी मनुष्य की हो सकती है, क्या किसी इंसान की भी हो सकती है? इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बट रिमेंबर, इफ इट वाज इम्पॉसिबल देन द गुरु वुडंट हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। Guru is giving us the way, the path, the methodology, how you can come to that state. कैसे आप उस स्टेट तक पहुंच सकते हैं? अब आगे जो आ रहे हैं श्लोक, वो सारे मेथोडोलॉजी है, वो सारा सिस्टम है, जिस सिस्टम को अगर आप अपना लेंगे तो फिर एक दिन मन के ये बज्जर कपाट तुम्हारे खुल जाएंगे। बज्जर मतलब स्टोनी, कपाट मतलब दरवाजा, पुरानी टर्म है, संत महात्माओं के मुखारबिन से इतनी बार सुनी है, सो सहज मेरे मुंह से भी निकल जाती है कि बज्जर कपाट खुल जाते हैं मन के अंदर। द डोर्स लाइक रॉक which have been closed towards the divinity, those open. Now what is the methodology? 16वां श्लोक। पै काहू को देत नह पै मानत आन। वो किसी से डरता नहीं, दूसरा किसी को डराता नहीं। आदमी की फितरत और जानवर की फितरत ये, किसी से डरता है, किसी को डराता है, किसी से डरता है, किसी को डराता है। पर ज्ञानी क्योंकि बैरी मीत समान हो गया ना, अब किसको डराएगा? वो ना डरता है ना डराता है। और यही कारण है कि गुरु तेग बहादुर खुद दिल्ली की ओर चले जाते हैं, जानते हुए कि क्रूर राजा है सामने, क्रूर राजा है सामने, जो सच नहीं जानता, जो अपने मजहब में अंधा हुआ पड़ा है, जिसे अपने मजहब की भी खुद पूरी समझ नहीं है। ऐसे जालिम, ऐसे जुल्म करने वाले बादशाह के साथ बातचीत करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि कश्मीर के उन मासूम पंडितों को और वहाँ के लोगों के ऊपर पहले तो जजिए जो लगे, टैक्स लगे, वो गलत है, और ज़बरदस्ती जो उनको इस्लाम कबूल कराए जा रहे हैं वो भी गलत है। और सामने खड़े होकर के उस बादशाह के ये वार्तालाप करने के लिए जो तैयार हैं, लेकिन ये बात समझने की है कि जिसके मन में डर होगा वो दिल्ली की तरफ जाएगा या कि दिल्ली से भी उल्टा दूर कहीं और चला जाएगा। भी मैंने क्या करना है, मैं क्यों
क्यों जाऊं, ये बड़ा खतरनाक मामला है। और पंचम गुरु की शहीदी जहांगीर के हाथों हुई है तो ये भी तो इतिहास है, लेकिन इसके बावजूद सतगुरु जाते हैं। किसी से डरते नहीं, पै काहू को देत नह नह पैमानत आन। इसमें मैं थोड़ी सी बात और जोड़ना चाहती हूँ। गुरु तेग बहादुर जी को हम त्याग मूर्ति, ज्ञान मूर्ति समझते हैं, आनंद का स्वरूप जानते हैं, ज्ञान का मुंबा, ज्ञान का एक स्रोत समझते हैं। पर ये याद रखिएगा, ऐसा बहादुर जिसने जंगें लड़ी, जंगें जीती हैं, ऐसा बहादुर, ऐसा वीर, पर उतना ही ज्ञानी, किससे डरेगा वो? अपने जीवन से एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। पै काहू को देत न नह पैमानत आन, कहु नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहें बखान। हम किसको ज्ञानी कहेंगे? एक समय में पंजाब में डिग्री होती थी पंजाबी की, उसको कहते थे ज्ञानी। तो जो भी वो डिग्री कर ले उसको ज्ञानी कहा जाता था। मतलब लीगली वो अपने नाम के साथ ज्ञानी शब्द लगा सकते हैं। ऐसे ज्ञानी शब्द जिसने MA PhD कर लिया हो किसी सब्जेक्ट में, हम उसको भी कह सकते हैं। जिसने 108 उपनिषद पढ़ लिए हों, हम उसको भी ज्ञानी कह सकते हैं। मैं ऐसे एक महापुरुष को मिली थी कि जिनको आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की पूरी बाणी कंठस्थ थी ना। इट्स अनबिलीवेबल, पर प्रमाण ये है कि इस समय वो तो शरीर से जीवित नहीं है, लेकिन इस समय जो मैं बोल रही हूँ तो मेरा अनुभव है। मैंने किस अंग पर कौन सी पंक्ति, किस राग में कौन सा शब्द, और वो फट से बता देते थे। निर्मले संत थे वो। लेकिन आप जान के हैरान होंगे, वो अपने नाम के साथ कभी ज्ञानी नहीं लगाते थे। ज्ञानी नहीं लगाते थे। कोई कह दे उनको आप ज्ञानी हैं, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कहते ना ना ना, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ज्ञान का साधक हूँ, मैं ज्ञान को प्राप्त करने के मार्ग पर हूँ, मुझे ज्ञानी मत कहो। क्योंकि वो समझते थे कि ज्ञानी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। जिसके हर्ख सोग जा कह नहीं, बैरी मीत समान, सुख दुख जय पर सह नहीं। तो ये सारे जो लक्षण कहे, उन सब लक्षणों के हिसाब से वो अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं कहते थे। क्योंकि ज्ञान का अभिमान लेना पड़ेगा तब ज्ञानी होगे। इसलिए संतों का ये कहना है कि जो ये कहे मैं जानता हूँ, वो नहीं जानता है। जो ये कहे मैं नहीं जानता हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं जानता है। और जो ये कहे जानने की राह में हूँ, अब इसके पास ज़रूर कुछ खुशबू आ चुकी है। तो ज्ञान का अभिमान से कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन यहाँ जिस ज्ञानी शब्द को गुरुदेव कह रहे हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी का अपभ्रंश, द स्मॉल वर्ड यूज़ किया है कि ज्ञानी कौन है? न डरता है न डराता है। जय बिख्या सगली तजी, लियो पेख बैराग, कहु नानक सुन रे मना, तह नर माथे पाग। फिर से बिख्या शब्द आया है, फिर दोहरा दूं। बिख्या मतलब विष माने जहर, बिख्या मतलब विषय, और बिख्या मतलब द ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, फीसेस। संसार को जो बिख्या जान करके छोड़ देता है इसको, जह बिख्या सगली तजी, तजना माने छोड़ देना, त्याग देना, लियो पेख बैराग। अब यहाँ आकर के कई लोग ये कह सकते हैं कि क्या बैराग का भेख लेने वास्ते गुरुदेव कह रहे हैं? ये आपके ऊपर है, आप क्या समझना चाहेंगे। पर जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो कहती हूँ, लियो पेख बैराग। पेख जो है ये हिंदी के शब्द भेष का चेंज्ड वर्जन है। पंजाबी में पेख हो गया, हिंदी में भेष हो गया। भेष मतलब हाउ यू ड्रेस अप, किस तरह का आपका पहरावा है। उस पहरावे से पता चलेगा ये आदमी सात्विकी है, ये आदमी राजसिक है, ये आदमी जैसे अश्लीलता अपने शरीर का तो प्रदर्शन कर रहा है, उसको तामसिक कहेंगे। भेख शरीर के ऊपर पहने वस्त्रों को भी कहते हैं। भेख इज हाउ यू कीप योर माइंड। आपके मन पर किस रंग की रंगत चढ़ी हुई है, तो ये मन का तेरा भेष कैसा है। भेष मतलब आपका ड्रेस, आपके मन का आकार, आपके मन का विचार,
आपके मन की भावना, आपके मन की स्थिति, आपके मन की अवस्था कैसी है? क्या वो वैराग की है या वो आसक्ति की है? अगर आसक्ति की है तो हो गए तुम संसारी, और अगर आपके मन की अवस्था वैराग की है, वैराग की क्यों हो गई? क्योंकि संसार बिखया दिखा ना। आप खाना खाने लगो और कोई आकर के कहे अरे ये मत खाना, इसमें जहर है, ये खाने में छिपकली गिर गई थी, ये मत खाना, और ये कहने वाला चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, क्या आप उसकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आप तुरंत छोड़ देंगे। बड़ा प्यारा भोजन था, आपका फेवरेट था, पर आप जहर वाला भोजन नहीं खाएंगे। ऐसे ही जिसको संसार जहर बुझा दिखने लग गया, क्या उसको संसार की लोभ मोह छोड़ने में कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, या वो ऐसे ही छूट जाएगा उससे? जैसे आपने एक नैपकिन यूज़ किया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि आप यूज्ड गंदे नैपकिन को वापस जेब में या पर्स में थोड़ी रख लोगे, क्योंकि वो वापस तो काम आना नहीं। तो इसलिए ये जो सीक्वेंस महाराज दे रहे हैं ना, उसे समझिए। संसार बिखया लगा, दिखा तो तज दिया, तो लियो पेख बैराग। अब मन की अवस्था बैराग की हो गई। और अब यहाँ आकर के कई सारी बातें उठ करके आएंगी, कुछ कन्फ्यूजन्स भी लोगों को आ जाएंगी। जैसे वो कह रहे हैं ये अवस्था किसकी हो गई, तो वो कह रहे कहु नानक सुन रे मना तह नर माथे पाग। अब ये शब्द आते ही आम दुनियादार लोग कहेंगे लो जी, महाराज ने हमारे लेखों में भाग में लिखा होगा तो वैराग होगा, और नहीं लिखा होगा तो वैराग तो होगा ही नहीं। माफ करिए, भाग कोई ईश्वर नहीं लिखता। परमात्मा अगर लिखारी हो हमारे भाग का, तो परमात्मा तो बड़ा पार्शल हो गया, क्योंकि किसी को अक्लमंद और किसी को बुद्धू बना दिया, किसी को सयाना और किसी को चल्ला बना दिया, और किसी को बावरा बना दिया, किसी को सुंदर और अमीर कर दिया और किसी को गरीब और बदशक्ल कर दिया। तो ये तो दोष सारा ईश्वर के ऊपर आ जाएगा। ख्याल रहे, जहां भी भाग शब्द आए, डेस्टिनी शब्द आए, please understand this is all about the sum total of the karma, the actions which you have done in your past. And when I say past, 1 मिनट पहले जो बीत चुका है वो भी हमारा पास्ट हो चुका है। तो आपने जो कुछ किया वही सम टोटल का प्रमाण देती हूँ गुरबाणी से। जेहा बीजे सो लुने कर्मा संदड़ा खेत। ये संसार ऐसा खेत है जहाँ जैसा बीज कर्म का डालोगे आपको वैसी फसल मिलने वाली। तो भाग आपका कैसे बनेगा? आपका भाग तब बनता है जब आप सत्य का जीवन जीते हैं, सिद्धक का जीवन जीते हैं, सेवा का जीवन जीते हैं, प्रेम का जीवन जीते हैं, प्रभु आराधना का, महापुरुषों की संगत का जीवन जीते हैं, और फिर एक एक कर्म के साथ आपका इतना सुंदर भाग हो जाता है। भाग के ऊपर एक प्रमाण मैं और देना चाहती हूँ। महाराज कहते हैं बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परिजे जीव। जब तक भाग नहीं होगा तब तक तुझे सत्संग ही नहीं मिलेगा, और संगत नहीं मिलेगी तो तेरे मन की मैल दूर नहीं होगी। तो ये भाग शब्द बहुत जगह हमको वाणी में नजर आता है, बट हर बार प्लीज कृपया उसका अर्थ आप ये नहीं समझिए कि ईश्वर हमारा भाग लिखता है। वहां यही जानिए कि आपके ही पूर्व कर्म आपके भाग बन जाते हैं। सदगुरु कहते हैं जह माया ममता तजी, सब ते पयो उदास, कहु नानक सुन रे मना तैं काट ब्रह्म निवास। फिर वैराग की बात आ रही है। माया ममता तजी, न माया है न ममता है, और फिर सब से उदास हो गया। फिर कह दूं, उदास शब्द का मतलब लोनली, सैड, मिजरेबल नहीं है। उदास मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू बिकॉज आई नो यू आर एज मॉर्टल एज माई बॉडी इज, सो यू आर नॉट डिपेंडेबल एट ऑल। भाई कोई आपको कह दे कि जिस छत के नीचे आप बैठे हो ये गिरने वाली, आप बैठेंगे उस छत के नीचे? तो संसार वो छत है जो गिरने वाली है, इसलिए इसके साथ क्या माया क्या मोह करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं माया ममता जिसकी छूटी, अब वो सब ते पयो उदास। उदास का अर्थ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, नॉट होपिंग एनीथिंग, नॉट डिजायरिंग एनीथिंग।
अब आप कहोगे लो जी हम तो इंसान हैं, हम तो मांगेंगे भी चाहेंगे भी। हाँ मांगो, फिर जूता भी खाना पड़ेगा। मांगोगे तो जिससे आपकी मांग पूरे होने की उम्मीद होगी उसकी चाकरी भी करनी पड़ेगी, और फिर वो जूता मारे तो वो भी खाओगे, क्योंकि मांग वहीं से पूरी होनी है। पर अगर मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं फिर किसकी गुलामी करूँगा? किसी की भी नहीं। किससे उम्मीदें जोड़ूंगा? किसी से भी नहीं। ममता और माया, ये दो शब्द को समझिए। जह माया ममता तजी, माया के दो अर्थ। एक माया का अर्थ पैसा, रुपया, और एक माया का अर्थ है जो हम वेदांत शास्त्र में देखते हैं और संस्कृत भाषा में भी देखते हैं। तो माया का शाब्दिक अर्थ होता है इल्यूजन। That which doesn't exist is माया। अब अजीब बात है, जो है नहीं मन उसी के पीछे पागल हुआ पड़ा है। जो है नहीं उसी के साथ मन के बंधन बांधे हुए हैं। जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही कोई नहीं है। आश्चर्यवार में गुरुदेव कहते कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार। कूड़ फिर वही मिथ्या या माया, ये उसी कैटेगरी का शब्द आ जाता है। कि यहाँ राजा भी झूठा, जिस आसन पे बैठा वो भी झूठा, राजा की प्रजा भी झूठी, और इस झूठे संसार में गुरुदेव कहते हैं किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलन हार। यहाँ सारे मरने तैयार बैठे हैं, मैं किससे दोस्ती करूं? मैं किसी से अपने मन को जोड़ नहीं सकता हूँ। तो जह माया ममता तजी, सब ते पयो उदास, कहूँ नानक सुन रे मना, तैह काट ब्रह्म निवास। ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म और भरम दो अलग शब्द हैं, इनको एक मत मानिए। भरम मतलब कंफ्यूशन, भरम मतलब कुछ का कुछ और समझना, और ब्रह्म पंजाबी में इसे कहते हैं पब्बा और बब्बा, दोनों में फर्क है। भा हिंदी में और बा हिंदी में। बा पंजाबी हो गया बब्बा, और इधर हिंदी का हुआ भा, तो पंजाबी में आ गया पब्बा। जो बा से शुरू होगा वो ब्रह्म है, जो भा से शुरू होगा वो परम है। परम मतलब, फिर उदाहरण लेते हैं वापस। पड़ी थी सीपी, लगा चांदी है। पड़ी थी रस्सी, अंधेरे में नजर आई नहीं, लगा यहाँ तो सांप है। हाँ, परम। परम वाली चीज एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो संसार एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर जिसको ये सच लग रहा है, भाई वो इसलिए तो सच लग रहा है ना, क्योंकि भ्रम में हो। और जिसका ये भ्रम दूर हो गया वह ब्रह्म को प्राप्त हो गया। अब कहेंगे ब्रह्म की परिभाषा क्या है? तो ख्याल करना, गुरुदेव ने इस श्लोक महला 9वां की शुरुआत ही उसी से करी है। कहाँ से? सिद्धांत मंत्र, एक ओंकार, सत गुर प्रसाद। इसी को जाप साहब का प्रमाण लेते हैं, सदा सच्चिदानंद सर्वम प्राणासी। सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद है, और सर्वम प्रणासी माने जो सर्वव्यापक है। अब इसको मैं एक शब्द कहना चाहूं तो हो गया ब्रह्म। कहीं कहीं शब्द आता है पार ब्रह्म। ये दो अलग अलग, और ब्रह्म और पार ब्रह्म का फर्क क्या है वो मैं आगे समय के साथ बताऊंगी। गुरुदेव कहते हैं जह प्राणी हमें तजी, करता राम पछान, कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। गुरुदेव कहते हैं जिसने अपने हौमे को तजा, तजा माने त्यागा। थोड़ा इस हौमे शब्द को समझें। हौं मैं, इसका संधि विच्छेद हुआ, हौं और मैं। हौं क्या? हाँ और मैं। एक्चुअली अगर हाँ शब्द को हम देखें, हाँ विच आया, हाँ विच गया, हाँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाई जियो। हाँ का अर्थ भी मैं ही होता है, बट हाँ और मैं, तो ये ऐसे हो गया जैसे कोई कहे हाँ हाँ और यहाँ कोई कह दे मैं। तो ये दो शब्द, what is the actual reason for using this word? इसके पीछे दो बात समझनी होगी। मैं आत्मस्वरूप, यही आत्मस्वरूप की परछाई जो आपके मन रूपी तालाब में पड़ी, तो आत्मा की ही रिफ्लेक्शन से बनी हूं, या जिसे हम कहेंगे अहंकार,
या जिसे हम कह सकते हैं जीव। तो फिर दो मैं हो गई, एक सच्ची मैं, एक रिफ्लेक्टेड मैं। किस में रिफ्लेक्शन हुआ? मन में रिफ्लेक्शन हुआ। मन के सबसे नजदीक कौन? आत्मा। आत्मा का अर्थ वो नहीं जो वो मोमबत्ती पकड़े सफेद साड़ी लिए हिंदी फिल्मों में जो घूम रही होती, वो आत्मा नहीं होती। आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा संस्कृत का शब्द है। इसे अब मैं हिंदी में पंजाबी में बोलूँ, सिंपल हो गया मैं, और थोड़ा पंजाबी ले लें तो कह सकते हैं हाँ। अब हाँ और मैं, इसमें दो क्या हो गई? मैं हो गई आत्मस्वरूप, और हाँ हो गया द रिफ्लेक्टेड, द इल्यूशनरी मैं, और फॉल्स सेल्फ जिसको हम कह सकते हैं। सो देयर इज अ फॉल्स सेल्फ एंड देन देयर इज अ ट्रू सेल्फ। अब इल्यूजन यही तो हो गई ना, आपको मैं दिखती है पर मैं का शुद्ध स्वरूप नहीं दिखता। महाराज पाणी में प्रमाण देती हूं, जो विद्वान है वो जल्दी समझेंगे। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, गुरुदेव कह रहे। संस्कृति श्लोकों में गुरुदेव कहते हैं आत्म राम, राम है आत्म चीनस गुरु विचार रे। गुरु की विचार कर तो जानेगा आत्मा ही राम है, राम ही आत्मा है। पर जिसको आत्मा ही राम, राम ही आत्मा दिख गई वो तो ज्ञानी हो गया। पर जो ज्ञानी नहीं है उसके पास क्या है? अज्ञान है। और उस अज्ञान की वजह से वो क्या जानता है? हाँ माने रिफ्लेक्टेड फॉल्स सेल्फ मैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसने इस हमें को छोड़ा, जिसने इस हमें को छोड़ा मतलब जिसने इस रिफ्लेक्टेड फॉल्स इल्यूशनरी मैं को छोड़ा, जै प्राणी हमें तजी। प्राणी मतलब जो प्राण पर जिंदा रहे उसे प्राणी कहते हैं। सो ऑल सेंटिएंट बीइंग्स कैन बी कॉल्ड प्राणी। प्राण इज नॉट श्वास, और प्राणायाम सांस का अंदर बाहर करना प्राणायाम नहीं होता है। जिस एनर्जी से वो प्राण चलता है, जिस एनर्जी से आपकी ब्रेथ चलती है, वो कॉस्मिक एनर्जी को हम प्राण कहते। सो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस प्राणी ने अपनी हमें तज दी, छोड़ दी, करता राम पछान, और राम को ही करता जिसने जान लिया, कहु नानक वह मुक्त नर, ए मन साची मान। ए नानक वो नर, ऐसा नहीं जानिएगा कि इसमें नारी शब्द नहीं आया तो नारियां मुक्त नहीं हो सकती। बोलने वाले शरीर से पुरुष हैं इसलिए नर शब्द ले रहे हैं। शायद सामने उनके जो बैठे होंगे वो भी शायद पुरुष हैं, तो जब मेरे सामने जो होगा मैं उसी से वैसी बात, मेरे सामने औरत होगी तो मैं पूछूंगी जी आप कैसी हैं, और सामने पुरुष बैठा होगा तो मैं कहूँगी आप कैसे हैं। कैसे और कैसी में ये जो बोलने में फ़र्क इसलिए आ गया क्योंकि सामने नर या नारी था। तो नर है तो नारी भी है, ये याद रखे। गुरु के घर में नारियों को बड़ा सत्कार है, बड़ा सम्मान है। ये कहीं नहीं समझिएगा कि नर को कहा और नारियों को नहीं कहा। महाराज नर नारी दोनों को कह रहे हैं। ये सच्ची बात है। गुरुदेव कह रहे हैं इसको तू मान ले, जान ले, इस हमें को पहचान। प्रमाण गुरबाणी का, हमें दीर्घ रोग है दारू भी इसमें है। वाह वाह वाह। हमें कहते एक बीमारी है पर इसकी दवाई इसी में है। कैसे? हाँ रिफ्लेक्टेड इल्यूजनरी फॉल्स सेल्फ, मैं शुद्ध आत्मा। अब ये दोनों एक साथ हैं। वो कह रहे ये तो बीमारी है और इसी में इलाज है। इलाज क्या है? हाँ लग गई, पीछे आत्मस्वरूप ही बचा, तो ये दवाई मिल गई। हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है, दवा भी इसी में है। ढूंढनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। पैनासन दुर्मत हरन, कल में हर को नाम, निस्दिन जो नानक भजै, सफल हो तय ही काम। भय इंसान के अंदर सहजता से या कहें नैसर्गिक रूप से या इंट्रिंसिकली द फियर इज ऑलवेज देयर इन ह्यूमन माइंड। ऐसा कोई मन नहीं है या कहो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो भय रहित पैदा होता हो। भय किस चीज़ का? भय ऑफ अननोन। इसलिए जैसे छोटा बालक है वो माँ बाप फैमिली मेंबर्स को
पहचान लेता है, याद कर लेता है, लेकिन अगर उसको कोई और नया स्ट्रेंजर कोई मिलने आता है तो वो डरता है। बच्चा नया कुछ देखता है उससे, नई आवाज़, नई शक्ल, नया शब्द, ऊंची ध्वनि, हर चीज़ उसको डरा देती है। और मौत का डर भी नैसर्गिक रूप से हर मन के अंदर नैसर्गिक रूप से मौजूद होता है। So we can say that the human mind is in a way constituted with the ingredient of fear. So fear is there in every mind, and in any mind the fear is there. Fear of loss, fear of losing your name, fear of losing your say money or status, आपकी जो हैसियत है, और अपनी जान का जो सबसे बड़ा भय कि मेरी जान कहीं चली ना जाए, जो कि वैसे निकल जानी है, आपके ना रोके से रुकेगी, ना आपके डरे से, किसी भी माध्यम से हम जिसको ठहरा नहीं सकते। अजीब बात है, हमारा मन उसी चीज़ से डरता है, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं मर न जाऊं। मरेगा जरूर, जिसका अंत मृत्यु ही है, लेकिन फिर भी जीने की आशा, जिसे हम कह सकते हैं अभिनिवेश। निवेश मीन्स टू इन्वेस्ट, और इस समय अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उसने अपने शरीर में करके रखी हुई है कि मेरा शरीर कहीं मर ना जाए। सो भय नासन, दुर्मत हरण, दो चीज़ें। एक, इस भय का नाश कैसे हो, दूसरा हमारी दुर्मति। मैं दुर शब्द का अर्थ पहले भी दे चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ। दुर माने बुरा, दुर माने दुष्ट, दुर मतलब अहंकार, दुर मतलब सत्य से, ज्ञान से विपरीत, ऑपोजिट। सो जब किसी की मति दुर्मति है, पैनासन भय को दूर करने वाली, और आपके अंदर दुर्मति को हरण, हरण हिंदी का शब्द है। हरण मीन्स टू टेक अवे, हरण मीन्स टू किडनैप ऑल्सो, हरण मीन्स removal of the thing in spite of your desire or wish also. हरण। कल मतलब कलयुग। सद्गुरु जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में हमारे भय को दूर करने वाला, भय दूर ही नहीं, भय का नाश करने वाला, और दुर्मति का हरण, दुर्मति को जबरदस्ती मेरे से परे कर देगा, जो वो एक ही चीज़ है कल में इस कलयुग में, और वो है हर को नाम, परमेश्वर का नाम। निस्दिन जो नानक भजै, निस्दिन मतलब हर रोज, एवरी डे, इन कंटिन्यूटी, इन रेगुलरिटी, इन डिसिप्लिन, जो नाम को भजेगा सफल हो हितह काम, उसके सारे काम जो हैं वो सफल हो जाएंगे। देखिए, मानव है, शरीर जन्मा है, तो शरीर के जन्मते ही काम शुरू हो गए। पहला काम भूख प्यास नींद, दूसरा कपड़ा लत्ता, टू कवर अप योर बॉडी। अब पहले के कुछ साल तो माँ बाप इस चीज़ की फ़िक्र करते हैं, जैसे बड़ा हो जाता है तो इसे खुद फिक्र करनी पड़ेगी। तो पुराने हमारी जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए कि पुरुष के अर्थ 4 एक्टिविटीज़, 4 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहले धर्म। One seek to know what is right, what is wrong, what is truth, what is untruth. सत्य क्या है, असत्य क्या है, एथिकल क्या है, अनएथिकल क्या है, इमोरल क्या है, मॉरल क्या है, नीति क्या है, नीति के विरुद्ध क्या है, मानवता क्या है, मानवता के विरुद्ध क्या है। ये सब चीज़ों को समझना, जानना तभी पॉसिबल होगा जब आप धर्मपरायण होंगे। धर्म का एक्चुअल मीनिंग मैं जहाँ तक समझती हूँ वो है हमारा जो नेचुरल स्वभाव है। जब मैं कह रही हूँ हमारा नेचुरल, तो मैं आपका शरीर नहीं कह रही हूँ, आपका मन नहीं कह रही हूँ, आपका जो मूलभूत स्वरूप है, आत्म स्वरूप से आप कौन हैं, आप कैसे हैं, उसको जानना, उसको पहचानना। गहरे अर्थ में धर्म का अर्थ ये आ जाएगा। मोटे तौर पे कहें या इजी अगर मैं कर दूं तो वो हो जाएगा कि जब इंसान सोशल स्ट्रक्चर में, फैमिली स्ट्रक्चर में, नीति के स्ट्रक्चर में, भावनाओं के स्ट्रक्चर में कैसे बोलना है। कुछ बोलना गलत हो सकता है,
कुछ बोलना सही हो सकता है, कुछ कर्म सही हो सकता है, कुछ कर्म गलत हो सकता है, कुछ भावना सही हो सकती है, कुछ भावना गलत हो सकती है। तो जिसको गलत सही का निर्णय है, समझ है, उसे हम कहेंगे धर्मपरायण व्यक्ति है। फिर अपने सत्शास्त्र को जो सुनता है, जो उसको समझता है, जो उसको फॉलो करता है, हम उसे भी एक धार्मिक व्यक्ति कहेंगे। धर्म ग्रंथ को पूजा करने वाले से, करने मात्र से आप धार्मिक नहीं हो जाते, बट व्हेन यू लिव द धर्म देन ओनली यू कैन बी कॉल्ड अ रिलीजियस पर्सन। आपकी जहाँ भी मान्यता है, आपकी जहाँ भी श्रद्धा है, डजंट मैटर्स। लेकिन क्या आप इनसाइड आउट एक हैं? अगर हैं तो आप धर्मपरायण व्यक्ति। धर्म फिर कहा अर्थ, अर्थ है दैट वट एवर गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ कैन बी कॉल्ड अर्थ। सिर्फ पैसा ही अर्थ नहीं होता है, मोटी बुद्धि वाले उसी को अर्थ कह देते हैं। बट हमारे जीवन में शिक्षा है, अर्थपूर्ण है। हमारे जीवन में रिश्ते हैं, अर्थपूर्ण हैं। हमारी सोच अर्थपूर्ण है। हमारे लिए हमारे ब्रह्मवेत्ता महात्मा, उनकी वाणी, उनके वचन इम्पोर्टेंस रखते हों। हमारे लिए आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का एक एक शब्द जो है वो हमारे लिए राह दिखाने वाला, टॉर्च बेरर, हमारे लिए पंजाबी में जिसे कहते हैं चानन मुनारा, जो मेरे अंधेरे जीवन में मीनार हो और उस पे रोशनी होगी तो मीनार के आसपास सब जगह रोशनी फैल जाती है। तो हमारे ज्ञान की जो मीनार, अंग्रेजी में जिसे हम मिनारेट्स कह सकते हैं, ज्ञान की मीनार कौन है? वो वाणी है, वो गुरबाणी है। सो गुरबाणी किस चीज़ को अर्थ देती है, इम्पोर्टेंस देती है, वो भी मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। अर्थ मतलब पैसा भी है। अब खाना पीना कपड़ा करना पैसा चाहिए। बार्टर सिस्टम वंस अपॉन अ टाइम होता था। तेरे पास कपड़ा है, मेरे पास चीनी है, हमने अदल बदल कर ली, ये हो गया बार्टर सिस्टम। आज रुपया चलता है, तो रुपया कमाना भी एक यज्ञ है, रुपया कमाना भी एक धर्मपूर्ण कार्य हो सकता है, और रुपया कमाना एक बेईमानी भी हो सकती है। तो क्या आपका अर्थ, आपका पैसा धर्मपरायण है? क्या आपका पैसा किसी गरीब का खून निचोड़ करके कमाया है? सरकारी टैक्स की चोरी करके आपने कमाया है? अपने ही भाई बहन का हिस्सा मार के आपने कमाया है? तो आपका वो अर्थ भी पापपूर्ण हो जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम मतलब धर्म अनुसार जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करना, ये भी मनुष्य के जीवन का एक ऑब्जेक्टिव है। इसको हम इनकार नहीं कर सकते। तो ब्याह करना भी धर्म है, बच्चे पैदा करना भी धर्म है, अच्छा मकान बनाना भी धर्म है। क्योंकि मकान होगा तो संगत आएगी, संत आएंगे, महात्मा आएंगे, सेवा होगी, गुरुमुख बैठेंगे, ध्यान करेंगे, कीर्तन होगा, वाणी विचार होगी। उसके लिए भी तो सिर पे छत चाहिए। तो कामना अच्छे घर की होना कहीं से आपको मना नहीं है। बहुत अच्छे से अच्छा मकान बनाइए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जिस मकान में बैठ करके आप परमात्मा का भजन करते हैं वो मकान नहीं, वो मंदिर हो जाता है। और अगर मंदिरों में बैठ करके आप पैसा पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे तो वो मंदिर भी फिर भगवान का घर ना हो करके दुष्टों का घर हो जाएगा। तो धर्म स्थान कोई हो, वो गुरुद्वारा हो, वो मंदिर हो, कोई भी धर्म स्थान हो, अगर वहाँ पर रह करके, अगर वहाँ बैठ करके आप ईश्वर भजन करते हैं तो वो भी पवित्र है। सो आपकी जो सांसारिक, जिसको हम कामनाएं कहते, शरीर का सस्टेनेंस और मेंटेनेंस करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो सब करने की साथ जुड़ी हुई कामना होगी। जैसे ठंड लगेगी तो आप कहेंगे शॉल ओढ़ लो, गर्मी लगेगी आपको कि पंखा चाहिए। अब ये पंखे की कामना या ये शॉल की कामना आपकी संसार में जकड़ने वाली कामना नहीं होगी। हाँ, पर जब आप ये कहें कि मुझे शॉल तो शातूश की चाहिए, मुझे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हो चुकी हैं उनकी चाहिए, तो फिर ये शॉल सिंपल कामना नहीं रह गई। अब ये आपकी संसार में फंसाने वाली लोभ वाली कामना हो गई। भोजन की इच्छा करना कामना नहीं है, प्यास लगने पर पानी की चाह करना कामना नहीं। बट मैं पर्टिकुलर यही कुजीन खाऊंगा, मैं पर्टिकुलर इसी रेस्टोरेंट में खाऊंगा, मैं महंगी से महंगी जगह में जाके खाऊंगा तो मेरे मन को संतोष।
तो इसे हम कामना कहेंगे, पर जो जरूरत पूर्ति है हम उसको कामना नहीं कह सकते। कई बार कई लोग सोचते हैं, लो जी हम तो 6-8 घंटे बैठ के नौकरियां कर रहे हैं, दुकानें कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? ये जो दुकान कर रहे हो, ये जो जॉब कर रहे हो, इस जॉब से कमाए पैसे से आप क्या करना चाहते हो? भोग या परमात्मा से मन का योग? पैसा वही है, काम मेहनत वही है, लेकिन आपका टारगेट क्या है? एक का टारगेट है मैं पैसा कमाऊं, दूसरों को दिखाऊं। एक का टारगेट है मैं पैसा कमाऊं, ज़रूरतों को पूरा करूं, एंड आई सेव माई टाइम टू सिट डाउन एंड डू माई साधना। तो ये तो आपका पैसा कमाना भी यज्ञ हो गया, ये भी धर्म का कार्य हो गया। दुकान जाना धर्म का कार्य हो गया, जॉब करना धर्म का कार्य। तो संसार से कट के बैठने का नाम धर्म नहीं होता। संसार की जो भी जिम्मेदारियां हैं आपकी, क्योंकि बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। कोई इंसान कोई जंगल में जाके बैठ जाए, भूख उसको भी लगेगी ना, कंद मूल फल ढूंढेगा, कोई फल वाला पेड़ ढूंढेगा, कोई पीने लायक पानी कौन सा सही है वो भी ढूंढेगा। तो कर्म तो वो भी कर रहा है। पक्का मकान नहीं होगा तो वो किसी गुफा में बैठा है। अब मान लो उस गुफा में कोई भालू पहले से बैठा हुआ हो, तो जैसे हमारे एक मित्र संत थे, वो एक गुफा में गए तो अंदर शेर पहले से बैठा हुआ था। तो कहते हैं कि मैं भी बैठ गया जाके कोने में, भाई अब या तो दोनों इकट्ठे रह लें या तू निकल ले, तू बहुत दिन रह लिया, अब थोड़े दिन मेरे को रहने दे। पर कैसे अद्भुत महात्मा! तो गुफा तो चाहिए ना, किसी को गुफा चाहिए, किसी को कमरा चाहिए। अगर गुफा गलत है तो फिर कमरा भी गलत है, और अगर कमरा सही है तो फिर वो गुफा भी सही है। महात्मा की जो पहचान है ना, वो गुफा में रहने की नहीं सिर्फ होती है। महात्मा की पहचान ये है कि उसका मन महान होता है। एक आदमी वो है जो कहता है 2400 घंटे पैसा 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 पैसा। एक आदमी वो है जो कहता है 6-8 घंटे मैंने काम कर लिया, अब बैठ करके मैं परमेश्वर का सुमिरन करूं। तो कल में हर को नाम, सतगुरु जी नाम की बड़ी महिमा देते हैं। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल तरेओ, गणिका हूँ गत पाई। ये गुरु तेग बहादुर जी का ही ये शब्द है। तो नाम की महिमा बहुत कही गई, साधारण जन के लिए आसान है। इट्स ईजी टू टेक दैट वन नेम एंड देन ब्रिंग दैट नेम विद लव इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर स्पीच। आप उस मंत्र को जपो, आप उस मंत्र को गाओ, आप उस मंत्र का कीर्तन करो, आप उस मंत्र को अपने मन में बसाओ। क्योंकि गुरु नानक शब्द की साधना पर बहुत जोर देते हैं। शब्द की साधना करते करते मन को ध्यान अवस्था में ले जाया जा सकता है। शब्द की साधना करते करते अनहद तक पहुंचा जा सकता है। नाद से शुरू होकर के अनाहत तक पहुंचा जा सकता है। अब उसके जो विस्तार हैं वो दूसरी जगह पे है, महाराज ने यहाँ पर नहीं दिया, सो हम उतना ही ले रहे हैं। पैन आसन मेरे सारे डर को दूर कर देता है, दुर्मत हरण मेरी दुर्मति को दूर कर देता है। कल में हर को नाम, कल युग में नाम से बड़ी कोई दवाई नहीं है, नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं है, नाम से बढ़ कर के कोई आपका साथी नहीं है। इसलिए कभी जब मन टूटे, मन डरे, मन घबराए, मन किसी फिक्र में आए, किसी चिंता में आए, तब उस समय पर ये श्लोक को याद कर लेना, तेरे भय को दूर परमेश्वर का नाम कर सकता है। इसलिए उस नाम को विधि पूर्वक अपनी वाणी पे, अपने मन में, अपने ध्यान में, अपने चित्त में उसको जितना जितना बसाता चला जाएगा, उतना उतना मन भय मुक्त हो जाएगा। सो ये एक फॉर्मूला हो गया। महाराज एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि कलयुग है, जरूरी नहीं कि तुमको अच्छे संत मिल जाए, जरूरी नहीं कि तुमको गुरुमुख प्यारे मिल जाएं जिनके पास बैठ करके, जिनके साथ बैठ करके तुम सुमिरन भजन कर सको। तो नाम को साथी बनाओ अपना। गुरु नानक देव महाराज का एक शब्द है, मैं बंजारन राम की, मेरा नाम वखर व्यापार जी। मैं राम के नाम की बंजारन हूँ, स्त्री भाव में गुरुदेव ने कहा। और मेरा व्यापार क्या है? मैं परमेश्वर के नाम का व्यापार करती हूँ। मैं व्यापार कैसा देती हूँ? आपकी प्रेमा भक्ति लेती हूँ और आपको
प्रभु के, परमात्मा के, सतगुरु के, उस परमेश्वर के नाम के साथ आपको जोड़ती हूँ। तो हरनी होवा बन बसा, कंद मूल चुन खाओ, बहुत प्यारा शब्द है कि मैं हिरण बन के भले एक जंगल में रह लूँ, मैं कंद मूल फल खा लूँ, पर उठते बैठते सिर्फ तेरा नाम का सुमिरन करूँ, मैं और कुछ ना करूँ। तो भक्ति मार्ग का और संत पंथ का एक ये बहुत बड़ा साधन है, और वो है नाम आराधना, नाम की साधना। ज्ञान सारे समझ नहीं पाएंगे, ब्रह्म विद्या कई बार बड़ी मुश्किल पड़ जाती है, समझाने वाला ठीक ना समझाए या समझने वाले की योग्यता पूरी ना हो तो ब्रह्म विद्या तो सिर के ऊपर से ही गुजर जाएगी। ऐसे में सहज क्या, सरल क्या, आसान क्या है, वो है नाम। सो राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर। धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुंह लेके जाएगा, मन राम सिमर। सो राम सुमिरन के ऊपर बहुत जोर वाणी देती है, तो इसको हमेशा हृदयंगम करिए और इसका ध्यान रखिए। भय आए, डर आए, फिक्र आए, नाम। जेबा गुण गोबिंद भजो, करण सुनो हर नाम। कहु नानक सुन रे मना, परे न जम कै ताम। मेथोडोलॉजी गुरुदेव दे रहे हैं, तरीका दे रहे हैं। अपनी जीवा से गोविंद के गुण गाओ, कर्ण सुनो हर नाम, और अपने कानों से परमेश्वर के नाम का श्रवण करते रहो। अगर आप ऐसा करते हैं तो हे मन, तू कभी जम अर्थात मौत के धाम, धाम मतलब होता है घर, फिर तू मौत के घर को कभी नहीं जाएगा। पॉइंट इसमें समझ लीजिएगा। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, इन्हीं श्लोकों में आएगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि वो कभी जम के धाम नहीं जाएगा। पर अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो कितने संत महात्मा, पीर फकीर, अवतार आए, सब चले गए, तो मरना तो सबका हुआ। तो पर यहाँ कह रहे हैं वो मौत का घर कभी नहीं देखेंगे। यहाँ पर इसका एक गहन अर्थ ये निकल के आता है कि वो मौत के डर से बाहर आ चुकते हैं, तो उनको मौत का डर कभी नहीं लगता है। क्योंकि कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिलकरो बिचारा, ए तो चलत पया। तो हंसते हैं देही माटी बोले पौन, बूझ रे ज्ञानी मुआ है कौन। जिस ज्ञानी ने इस बात को बूझ लिया तो क्या वो मौत से डरेगा? क्या वो मौत से घबराएगा? क्या वो मौत के नाम से थर-थर कांपेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो तरीका क्या है? जिह्वा तेरी गोविंद का गुण गाती रहे, कान से परमेश्वर के नाम को तू श्रवण करता रहे। तो यहाँ सुमिरन की बड़ी महिमा दे रहे हैं। जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कहु नानक आपन तरे, औरन लेत उधार। अब देखो, गोविंद का भजन सब करते हैं, थोड़ा बहुत सब करते हैं। सवेरे 10 मिनट आधा घंटा कर लिया, किसी ने 1 घंटा कर लिया, फिर दोपहर को कर लिया, किसी ने फिर शाम को भी कर लिया। करने वाले तो सब कर रहे हैं, पर फिर भी आपको वो लाभ तो नहीं मिल रहा जिस लाभ की बात गुरुदेव कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक प्राणी ने ममता नहीं छोड़ी, लोभ नहीं छोड़ा, मोह नहीं छोड़ा, अहंकार नहीं छोड़ा, जीव ने तोता रटंत नाम की लगा ली, इससे तो कोई बात नहीं बनने वाली। इसलिए एक श्लोक की कनेक्टिविटी दूसरे श्लोक के साथ है। जहां उन्होंने कहा जेबा गुण गोविंद भजो, अगले श्लोक में साथ ही कह देते हैं जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार। अगर अहंकार नहीं छोड़ा, मैं प्रधान, मैं अमीर, मैं पॉलिटिशियन, मैं बड़ा, मैं ताकतवर, मूंछ गोल कर करके दूसरों को दिखाए, कर ले सारा दिन पाठ कर ले, कुछ नहीं होने वाला। बड़ी खतरनाक है महाराज। अगर इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ले बाणी पढ़ लो, समझ के क्या करना है, क्योंकि समझने लग जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाई दे जाएगी। इसलिए कहते समझना नहीं है। क्यों? महाराज हमें बुद्धू रखना चाहते हैं, महाराज हमको ज्ञानी नहीं बनाना चाहते। क्या महाराज हमारे अंदर के अज्ञान को दूर नहीं करना चाहते? अगर ये बात होती तो गुरुदेव सुखमनी साहब में क्यों कहते ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास।
गुरुदेव सामने से कह रहे, ज्ञान के इस सुरमे को अपने मन की आंख में डाल, अज्ञान के अंधेरे को दूर कर। पर फिर वही बात, अगर अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो ऐसी सत्संगत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। वो पाठ कर कर के भी अभिमानी हो जाएगा, वो गुरुद्वारे में सेवा देने का अभिमानी हो जाएगा, मैं लंगर लगाता हूँ इसका अभिमानी हो जाएगा, मैं सवेरे 3 बजे उठता हूँ वो इसका भी अभिमानी हो जाएगा। मैं रोज़, कोई सज्जन मिले थे मेरे को, कह रहे मेरे तो इतनी स्पीड हो गई, मैं जपजी साहब ना एग्जैक्टली 7 मिनट्स कर लेना हूँ। मैं कहा फिर तो उन्हें ओलंपिक अवार्ड नहीं मिले आप फिर? मैं क्या पर इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो? कह रहे जी हमको किसी ने जी बोला था कि आपने ना रोज के 1100 पाठ करने हैं, तो 200 मैं करता हूँ, 200 मेरी बीवी करती है, 4 मेरे बच्चे हैं, 200 वो करते हैं, सास ससुर मेरे साथ ही रहते हैं, फिर वो भी बैठ जाते, तो हम टोटल मिला करके सारे लोग 1100 पाठ हम रोज करते हैं। मैं नमस्कार, आपको बड़ी बड़ी नमस्कार, पर मेरे श्री गुरुदेव महाराज की वाणी को आप अगर सही से कभी पढ़े या समझे होते तो संपूर्ण ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में कहीं कोई एक पंक्ति ऐसी दिखा देवे कोई जिसमें ये लिखा हो कि रोज की इतनी गिनती करके इतने पाठ करने। ये चीज़ें लोगों ने बाद में बना ली हैं, पाठ करो प्यारे जरूर करो, 1100 क्यों 2100 करो, पर समझ के तो करो। पर समझने लग जाओगे तो वहाँ पर पैर तले जमीन खिसक जाती है। पाठ तो कर लिया पर ना मोह छोड़ा, ना ममता छोड़ी, ना अहंकार छोड़ा। तो जब यही नहीं छोड़ा तो तेरा किया सिमरन बताओ किस लेखे जाएगा। गुरुदेव कहते हैं ऐसा आदमी जो माया मोह लोभ अहंकार छोड़ते हुए प्रभु सुमिरन करता है वो खुद भी तर जाता है। औरन, ये औरन अब बहुत प्रयागराज की भाषा है, ये औरन लेत उधार। कबीर साहब भी यही शब्दावली और ये जो भाषा का जो अंग है, जो स्टाइल है वो बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, औरन लेत उधार। ख्याल करना अगर पूरा पंजाबी में मैं जाऊं तो फिर होना चाहिए था दूसरे दा जेड़ा उद्धार करे, पर महाराज कह रहे औरन, दूसरों का नहीं, औरन लेत उद्धार। आप तो तरह ही तरह है, वो दूसरे का भी उद्धार कर देता है गुरुदेव। अब अगला श्लोक जो है महाराज वो ब्रह्म विद्या की ऊंची से ऊंची जो बात हो सकती है, गुरुदेव वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। जो बात उपनिषद कहती है ये वही बात है, और अगर हजम कर सकें तो कृपया हजम कर लीजिएगा। यही बात गीता भी कहती है, ज्यों सुपना अरपेखना, जैसे तेरा रात का स्वप्न है। पेखना मतलब होता है देखना, जैसे तूने रात के सपने को देखा ऐसे जग को जान। ऐसे ही ये जगत है, जैसे तेरा रात का सपना देखा खत्म हो गया। एक रात में 8, 10, 20 कितने सपने तुम देख लो, सुबह उठे कुछ भी नहीं, खाली के खाली, याद भी नहीं रहते हैं। ऐसे ही ये जगत वो सपना है जो तुम देख रहे हो खुली आंख से, है ये सपना ही। देखना, जैसे रात सपने में तुम कहते हो मैंने ये देखा, फिर मैंने ये देखा, फिर मैंने ये देखा। ऐसे ही हम यहाँ इस दुनिया को कहे मैं ये देखा, मैं ये देखा, मैं ये देखा। पर जैसे रात का स्वप्न झूठ है, मिथ्या है, भ्रम है, इल्यूशन है, ऐसे ही ये तेरा जगत भ्रम है, मिथ्या है, इल्यूशन है। जो होए नहीं और दिखे उसी को हम माया कहते हैं। और गुरुदेव कहते हैं इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान, इसमें कुछ भी सच नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा, ये संस्कृत का श्लोक और ये जो पंक्ति इस समय मैं आपके साथ इसके अर्थ दे रही हूं, उसमें मेरे को कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ज्यों सुपना अरपेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान, बिना परमात्मा के। अब कहोगे जी भगवान केड़ा भगवान इत्थे हुण आ गया। लो जी इसका भी जवाब है, महाराज ने पहले ही दे दिया, एक ओंकार सतगुर
प्रसाद। यह है सिद्धांत मंत्र। और आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में 522 बार यह मंत्र आया है। मूल मंत्र 33 बार आया। तो आप समझ के देखिए कि 1430 अंगों में 522 बार ये अगर आया तो पंचम पातशाह के हृदय में ये कितना नजदीक होगा कि हर 2-3 अंग के बाद फिर से ये मंत्र आ जाता है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक संसार दो समझता है, इसलिए दो के विरोध में कहना पड़ा एक है। अनेक नहीं, वो एक है। ओंकार माने व्यापक, सत माने सत, गुरु माने परम चेतन, और प्रसाद मतलब जो परमानंद स्वरूप है। वो है भगवान, वो है भगवान, वो है नारायण, वो है राम। शब्द कोई भी ले सकते हैं। निस्दिन माया कारणे प्राणी दौलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। गुरुदेव कह रहे हैं कि आदमी संसार को अगर सपना देखे तो क्या इस सपने के पीछे भागा फिरेगा? पर सच क्या है? संसार सबको सच लगता है, इसलिए ओ दौड़ भाग लगी पड़ी, ये ले लो, ये ले लो, ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, इतना पैसा जमा कर लो, इतना ये कर लो, इतना वो कर लो। जो दौड़ रहा है प्राणी दौलत नीत, दौलत मतलब घबराता है, ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी आधे टाइम। इसीलिए तो वो जाकर के पूछता फिरता है पंडितों ज्योतिषियों से, बाबों से जाके, देखो जी मेरे को ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चीज़ कुछ भी हो सकती है, ABCD, आई एम जस्ट कीपिंग इट लाइक इन ब्रैकेट, यू कैन फिट इन टू इट वट एवर यू डिज़ायर, द डिज़ायर ब्रिंग्स एंग्विश। जब हम कुछ भी मांग करते हैं, वो मांग अपने साथ एक दुख, एक फिक्र, एक चिंता लेके आती है। ये पूरी होगी कि नहीं होगी, ये पूरी होगी कि नहीं होगी। अब जिसके दिल में हजार हजार इच्छाएं जाग रही हों, तो समझ ले उसके दिल में हजार और हजार चिंता आ गई। गुरुदेव वही कह रहे हैं, निस्दिन माया कारणे प्राणी दौलत नीत, कोटन, कोटन माने करोड़ों, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। करोड़ों में कोई एक होगा जो नारायण को चीत माने चित्त से सुमिरन करेगा, जिसका मन परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। करोड़ों में कोई एक। अब जरा थोड़ा वापस चले जाइए, 16वीं सदी की ये बातें हैं, जब भारत की इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं थी, पूरी दुनिया की भी आबादी इतनी थी। तब महाराज कह रहे करोड़ों में कोई एक। और अगर आज की हम गिनती लेंगे तो इस गिनती में तो फिर हमें कहना पड़ेगा खरबों में कोई एक नारायण का सुमिरन करेगा। इस चीज़ को थोड़ा दिल संभाल करके सुनिएगा। हालांकि पूरी दुनिया में हज़ारों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हज़ारों पूजा की स्थलियां बनी हुई हैं, लाखों करोड़ों होंगी शायद, लेकिन मोह ममता और वैराग के साथ, मोह ममता छोड़ के, अहंकार को छोड़ के वैराग के साथ कितने लोग प्यार से ईश्वर को याद करते हैं। वाहिगुरु बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई शिव बोलता है, कोई कुछ बोलता है। दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स नॉट द पॉइंट विच गुरु साहब इज रेजिंग। गुरु इज सेइंग, क्या तेरा चित्त माया के पीछे डोलता है या नहीं? जो तेरा चित्त माया में जुड़ा है और माया के लिए डोलता है, तो तू कैसे उसका सुमिरन कर सकता है? तेरे मन में यादें उसी की पड़ी होती हैं। मैं कई बार महसूस करती हूँ ये बात कि जब भी किसी धर्म स्थान पे जाऊँ और वहाँ भीड़ देखती हूँ और सब हाथ जोड़ रहे हैं, सब पाठ कर रहे हैं, मुंह में मत्था टेक रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, मेरा बड़ा जी होता है मैं उनसे पूछूं कि क्या मांगा? तो अगर दिल खोल के कोई बोलेगा तो बता ही देगा ना। दुनिया की कोई चीज मांग रहा होगा, या चीज मांग रहा होगा, या गारंटी मांग रहा होगा कि मेरी चीज चली ना जाए।
और एक सज्जन तो और भी थे, उसको अपने लिए नहीं मांगना था, जिससे दुश्मनी थी कि वो जल्दी मर जाए, वो ये मांगने ही गया था। उसको ये नहीं चाहिए कि मुझे क्या मिले, उसे ये चाहिए कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है ये मर क्यों नहीं जाता, ये मर जाए तो मेरी कंपटीशन ही खत्म हो जाए। मांग रहा है। अत्यंत तामसिक बात है। क्रोध से भरा हुआ मन दूसरे की पीड़ा मांगता है। रजोगुण इच्छा से भरा हुआ मन अपने लिए सुख मांगता है। मैं ठीक रहूं, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे माँ बाप ठीक रहे, ऐसे बाकी दुनिया और मेरे को क्या लेना देना। वो भूल गया नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। और अगर सरबत दा, सरबत मतलब सबका, अगर मैंने भला मांग लिया है, चाह लिया है, तो क्या उसके बाद अपनी अलग से एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत कहाँ रह जाएगी कि मेरी ये भी दरखास्त है हुजूर, ये मेरी पूरी हो जाए। मांगना मांगनी का हर जस गुरते मांगना। कब सीखेगा ये इंसान के मांगना ही है, तो ये मांगे कि ये सामर्थ्य दे प्रभु कि तेरा सुमिरन हम कर सकें। ये सामर्थ्य, ये प्यार, ये वलवले दिल में, ये शोले तेरी मोहब्बत के हमारे दिल में जगें कि हम तेरा सुमिरन कर सकें। पर माया के पीछे जो भाग रहा है, गुरुदेव कहते कोटन में कोऊ करोड़ों में कोई एक होगा, नारायण जय चीत। नारायण का सुमिरन, परमात्मा का सुमिरन अपने चित्त में कर पाना अगर इतना ही आसान होता, तो जितनी दुनिया आज दिखती है आपको अपने अपने धर्म स्थानों पर जाती हुई और अपने अपने तरीके से सुमिरन भजन करते हुए, तो फिर तो ये दुनिया परमात्मा का साक्षात्कार घर होना चाहिए था। पर आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, यहाँ परमात्मा का घर तो कहीं नहीं दिखता है। कभी कभी तो परमात्मा के घरों में भी लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे होते हैं। एक्चुअली वहाँ पर भी माया के ही झगड़े चल रहे होते हैं। परमात्मा को कौन याद करता है। एक हमारे महात्मा थे, वो कहा करते थे कि परमात्मा तो अकेले में रोता होगा कि हाय मुझे तो मेरा ही इंसान प्यार नहीं करता, मेरा ही इंसान मुझे चाहता नहीं, मुझे मांगता नहीं, मेरे ही पास आता है। लेट्स सी के मान लो आपके घर कोई आए और आपको कहे जी आप ना अपनी गाड़ी हमें दे दो, ज़रूरत है, फंक्शन है, जी आप अपनी क्रॉकरी दे दो, जी आप ना अपना फर्नीचर दे दो, हैं। और आप कहो कि अच्छा तो ये आपके फंक्शन में हमने कितने बजे आना है ना, आप नहीं आइएगा, आप तो बिल्कुल नहीं आना, आप रहने दो, ये सब सामान हमको दे दो। कैसा लगेगा? गुरु के घर जाके गुरु से दुनिया मांगते हो तुम, गुरु से कभी गुरु को नहीं मांगते हो। सोच के देखो, महसूस करके देखो कि गुरु को क्या लगता होगा। पर चक्कर ये है ना, हमारा गुरु तो शाहों का शाह है, इसलिए वो तो ना ये उम्मीद कर रहा है, ना ये चाह रहा है, लेकिन वो शुद्धतम ज्ञान का प्रसाद हमको इन श्लोकों के माध्यम से दे रहा है कि जाग बेटा ज्यों सुपना और पेखना, ऐसे जग को जान, खुली आंख में जब तू जगत को देखे तो याद रहे तुझे। प्रमाण दे रही हूँ श्री सुखमनी साहिब से, मिथ्या तन तन कुटुम सबाया, मिथ्या हौमे ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या मतलब जो दिखाई तो दे पर सही में असलियत में वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे रात का तेरा सपना। फिर से एक बार वो श्लोक मैं बोल रही हूँ, ज्यों सुपना आर पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान और निस्दिन माया कारणे, प्राणी दौलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। उस नारायण के साथ हमारे दिल के तार जुड़े, हमारा प्यार, हमारा इकरार, हमारी इबादत सच्ची हो जाए, ऐसी प्रार्थना किया करो, ऐसी अरदास, ऐसी विनती किया करो कि हम इस माया की सच्चाई को समझ पाएं। और याद रहे, जब मैं कहती हूँ कि संसार
माया है। जब गुरुदेव ने कहा ज्यों सुपनार पेखना ऐसे जग को जान, तो याद रहे आपका शरीर उस जगत का हिस्सा है। तो संसारी झूठ नहीं, जिस शरीर से जी रहे हो वो भी झूठ है, वो भी माया है। जिस मन से इस संसार में फंसे पड़े हो, ये मन भी माया है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी देख लिया सारी दुनिया झूठी है, अब हम क्या करें। बेटा, जिस हम को तुम अभी बचा के बैठा है, इस हम को अब स्वाहा करने का जरूरत है, तिलांजलि देना। यू नीड टू रिनाउंस दिस हम, जिसे महाराज पीछे हम में कह चुके हैं। जिन माया ममता तजी, माया ममता तजना शायद देखा जाए तो आसान हो भी सकता है, पर हम में छोड़ना और मुश्किल, हम में समझना ही बहुत मुश्किल है। आदमी सब कुछ कर लेता है, बट अपने आप की पहचान जब तक सही तरह से नहीं होगी, तब तलक हाँ 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 मैं करता रहेगा। और सारी जिंदगी जो है इसी भ्रम, इसी भुलेखे, इसी अज्ञान, इसी माया में चली जाएगी। सो इन श्लोकों के जरिए सद्गुरु पातशाह हमें जगा रहे हैं, हमें मार्ग दे रहे हैं, और हमको वो साधन दे रहे हैं कि जिन साधनों को अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से परम ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की ऊंची से ऊंची अवस्था को इस जीवन में अनुभव कर सकते हैं। आप हो सकते सोचेंगे ऐसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये हम लोग कर पाएंगे। पर मुझे तो बहुत बहुत दिली श्रद्धा है गुरु के इस वचन पर, क्योंकि जब गुरु कहता है ना, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, हमारा जीवन मिला ही गोविंद को मिलने वास्ते है। तो पंखे वास्ते चलना आसान, बल्ब वास्ते रोशनी देना आसान, ऐसे ही इस मानव जीवन में हो तो फिर गोविंद को मिलना आसान कैसे मुश्किल हो सकता है। जब इंसान की बनाई हुई टेक्निकल चीज़ें अपना काम बेहतरीन तरीके से करती हैं, तो परमेश्वर का बनाया ये तेरा मानव शरीर अगर गोविंद मिलन वास्ते बना है, तो फिर वो कैसे मुश्किल हो सकता है। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत पाज केवल नाम। भजन कर, सत्संगत कर, सत की विचार कर, और विचार करेगा तो तेरे अंदर के सारे अंधेरे जो हैं वो दूर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हो।